आप अकेले एक घने जंगल में हैं, चारों ओर सन्नाटा, ना कोई आवाज़ ना कोई रास्ता, और फिर अचानक आपको एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक अजनबी की आखिरी आवाज़ रिकॉर्ड है। मैं अब थक चुका हूँ, इस जंगल ने मुझे बुलाया है, अब मैं यहीं रहूँगा हमेशा के लिए। क्या आपने कभी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जो खुद लोगों को बुलाता है मौत के लिए? ये कोई फिल्म नहीं, जापान का ओकिगारा जंगल है जिसे दुनिया जानती है द सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से। लोग यहाँ घूमने नहीं मरने आते हैं। क्या है द सुसाइड फॉरेस्ट की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हरा भरा और सुंदर दिखने वाला ये जंगल डरावनी कहानियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जापान के लोगों का मानना है कि जंगल में भूत निवास करते हैं, वहीं भूत यहाँ आने वाले लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। ओकिगारा जापान के माउंट फूजी के नीचे बसा एक घना और रहस्यमय जंगल है, इतना शांत कि आपको अपनी सांसों की आवाज़ भी डराने लगे। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग सुसाइड करने आते हैं। पुलिस को हर महीने इस जंगल से लाशें निकालनी पड़ती हैं। यह जंगल अब सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि आत्माओं का घर बन चुका है। इस घने जंगल में अगर आप एक बार खो गए तो यहाँ से निकल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कहते हैं जंगल के घने होने के कारण जो लोग रास्ता भटक जाते हैं वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर में वो खुद की ही जान ले लेते हैं। जंगल के आसपास के लोग बताते हैं कि उन्हें जंगल में रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जंगल में कई पेड़ 300 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इस जंगल को सी ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है। यह जंगल इतना ज़्यादा घना है कि अंदर जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन इस जंगल को बदनाम बनाता है यहाँ होने वाली असंख्य आत्महत्याएं। 1960 में एक नॉवल आया टावर ऑफ बेब्स, जिसमें हीरो इसी जंगल में सुसाइड करता है। उसके बाद यहाँ सुसाइड का सिलसिला तेज हो गया। हर साल 100 से ज़्यादा लोग यहाँ खुदकुशी करने आते हैं। पेड़ों से लटकी लाशें, छोड़े गए जूते, नोट्स और टेंट अक्सर जंगल में मिलते हैं। अब सरकार ने जंगल के रास्तों में बोर्ड लगाए हैं, उन पर लिखा है कृपया आत्महत्या ना करें, पहले किसी से बात करें। वॉलंटियर्स हर साल जंगल की सफाई करते हैं और लाशें खोजते हैं। बहुत लोग रास्ता ना भूल जाएं इसलिए पेड़ पर रंगीन रिबन बांधते हैं, लेकिन कई रिबन अधूरी मिलती हैं। ओकिगारा जंगल जापान में आत्महत्या करने वालों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान बन गया है। 1950 के दशक से लेकर अब तक हजारों लोग यहाँ अपनी जान दे चुके हैं। हर साल जापान की पुलिस और स्वयंसेवक जंगल में तलाशी अभियान चलाकर शवों की खोज करते हैं। ओकिगारा जंगल से कई जापानी लोक कथाएं और डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि यह जंगल प्राचीन काल में उबासुते नाम की प्रथा से भी जुड़ा था, जिसमें वृद्ध और बीमार लोगों को परिवार द्वारा जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता था, जिससे वो वहीं भूख या ठंड से मर जाते थे। इस कारण कई लोग मानते हैं कि इस जंगल में आत्माओं का वास है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जंगल में आत्महत्या करने वालों की आत्माएं भटकती हैं और अन्य लोगों को आत्महत्या करने के लिए उकसाती हैं। यह जंगल डरावना और रहस्यमय माना जाता है, फिर भी यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस डरावने जंगल के अंदर लोगों को जगह जगह लटकी हुई लाशें और कंकाल मिलते हैं। एक पुलिस ऑफिसर को पेड़ से लटकी हुई लाश मिली, पास में चिट्ठी थी, उसमें लिखा था मैं थक गया हूँ, ये जंगल मुझे बुला रहा था। एक टूरिस्ट की टीम जंगल में गुम हो गई, बाद में कैमरा मिला जिसमें अजीब हंसी की आवाज़ें थीं। एक वॉलंटियर ने कहा मुझे जंगल के अंदर ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जबकि वहाँ कोई नहीं था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जमीन के अंदर लोहा ज़्यादा है जिससे जीपीएस खराब हो जाता है। यहाँ का सन्नाटा और अकेलापन लोगों के मन पर असर करता है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं यहाँ आत्माएं हैं जो लोगों को अपनी ओर बुलाती हैं। ओकिगारा जंगल एक शांत जगह है, लेकिन इसकी शांति में छुपा है दर्द, डर और मौत की दास्तानें। यह जंगल हमें बताता है कि अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है और ज़िंदगी में बात करना, सुनना और समझना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात याद रखिए, ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो उसका हल मौत नहीं है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस जंगल में जाना चाहेंगे। ऐसे और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।